सो अब हम लोग अपने आईपीएल डैशबोर्ड की क्लास आज शुरू कर रहे हैं टैब्लो में। हम टैब्लो का पब्लिक एडिशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और टैब्लो के पब्लिक एडिशन में हम लोग आईपीएल के ऊपर एक डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। आईपीएल डेटा के ऊपर हम लोगों ने आईपीएल के ऊपर पहले भी कुछ चैप्टर्स किए हैं जिसमें काउंट ऑफ फोर्स एंड सिक्सेस और बैट्समैन रन्स एंड बहुत सारी और कैलकुलेशंस हमने की थी। आज के इस डैशबोर्ड में हम लोग डिफरेंट टाइप की फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशंस करेंगे आईपीएल के ऊपर और फिर उन सबको एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड में पुट अप करके एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा इस चैप्टर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो आईपीएल बॉल बाय बॉल 2008 टू 2022 है। सो यहाँ पे इस डेटा में आप देख सकते हैं ये डेटा, इस डेटा में हर एक रो एक इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और वो इवेंट क्या है, एक बॉल है, यानी एक बॉल फेंकी गई मैच के अंदर, आईपीएल मैच के अंदर, उसे रिप्रेजेंट कर रही है। ये आईडी जो यहाँ पे लिखा है ये मैच की आईडी है और ये कॉलम हमें पर्टिकुलरली मिलता है आईपीएल मैचेस से। तो ये डेटा ओवरऑल दो अलग अलग डेटा सेट्स में दिया गया है, दो अलग अलग फाइल्स में दिया गया है, जिसमें हर एक मैच की आईडी है, उसका सिटी है कि वो मैच किस सिटी में हुआ, किस डेट को हुआ, यहाँ पे सीज़न है, वो सीज़न कौन सा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच नंबर, टीम, टीम 1, टीम 2, वेन्यू, टॉस विनर एंड बहुत सारे यहाँ पे फील्ड्स हैं। लाइक टॉस का डिसीजन क्या था, वो सुपर ओवर हुआ कि नहीं हुआ, विनिंग टीम कौन सी थी, वन बाय विकेट्स हुआ या वन बाय रन्स हुआ, अगर वन बाय विकेट्स है तो क्या मार्जिन था, अगर वन बाय रन्स है तो क्या मार्जिन था। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट डेटा हमारे पास और भी दिया गया है कि हर एक टीम का हमें स्क्वाड भी दिया गया है कि उस टीम में कितने कौन कौन से प्लेयर थे उस समय। अब इस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम टैब्लो में सिंपली टेक्स्ट फाइल पे चले जाएंगे, बिकॉज यहीं पे हमारा CSV फाइल्स कनेक्ट होती हैं और यहाँ से हम आईपीएल कोई भी एक फाइल को आप कनेक्ट कर लीजिए, बिकॉज हमने दोनों फाइल्स को सेम फोल्डर में रखा है। सो टैब्लो में हम इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर आपने दोनों फाइल्स को सेम फोल्डर में रखा है तो आप मैचेस के साथ ये बॉल बाय बॉल भी ईजिली एक रिलेशनशिप यहाँ पे बना सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, नाउ यू कैन सी ये रिलेशनशिप बन गया। सो इसको आप एक तरीके का रिवीजन भी मान सकते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ तक आपको कोई डाउट है? ओके, यहाँ से हम अपने शीट पे चले जाते हैं और जैसा कि टैब्लो में हम करते हैं, हम लोग एक एक करके शीट्स में कुछ ना कुछ एनालाइज करते जाते हैं और फिर ताकि हम उसे एंड में एक डैशबोर्ड में पुट अप कर सकें। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टास्क लिखते जाऊँगा। सबसे पहला टास्क हम लोग लिखते हैं मोस्ट रन्स स्कोरर। ओके, या इसको जो भी आप बोलना चाहें, मोस्ट रन्स स्कोरर कौन है, ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसने इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रन्स स्कोर किए हैं। फिर दूसरा जो हम वर्कशीट लेंगे उसमें हम निकालेंगे मोस्ट विकेट्स टेकर। ठीक है, अब मोस्ट रन्स स्कोरर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग?
मोस्ट रन स्कोरर निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे बैटर का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें हम ऑल मेंबर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि रन बैटर ही बनाएगा, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे एक सीक्वेंस में सारे बैटर आ गए। ये डेटा 2008 से लेके 2022 तक का है। इसके बाद रन्स स्कोरर हमें मिलेगा यहाँ पे, जो आईपीएल बॉल बाय बॉल है। ये आईपीएल मैच है, ये आईपीएल बॉल बाय बॉल। अब मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज करूँगा और जो स्टूडेंट लाइव जुड़े उनसे एक सवाल पूछूंगा कि इनमें से कौन सा कॉलम आपको लगता है जिसमें आपको लगे आपको जिसको आप बैट्समैन रन्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अभी अपूर्व बोल रहा है टोटल रन, राइट। पर अपूर्व देखो टोटल रन क्या है, टोटल रन में तो अगर एक्स्ट्रा भी चला गया होगा तो वो भी टोटल रन में जुड़ जाएगा, राइट। ओके, सो क्या है कि आईपीएल के ऊपर हमें कैगल पे या गिटहब पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के डेटा मिलते, बट ये डेटा एक उसमें से काफ़ी अच्छा डेटा है। ये मतलब यहाँ पे इन्होंने जो कॉलम्स बनाए बड़े यूजफुल कॉलम्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज विकेट डिलीवरी, क्या उस बॉल पे विकेट गिरा, प्लेयर आउट कौन हुआ, काइंड मतलब कि जब आउट हुआ तो किस तरीके से आउट हुआ, फील्डर कौन इन्वॉल्व था उसमें। तो काइंड पे हम यहीं पे एक फ़िल्टर लगा के देखते हैं, और यहाँ पे फ़िल्टर आप लगाएंगे तो आपको यूनिक काइंड दिखेंगे कि वो बोल्ड हुआ, कॉट हुआ, कॉट एंड बोल्ड हुआ, एलबीडब्ल्यू हुआ, स्टम्प्ड हुआ। सो अभी हम लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करने वाले, ठीक है। ये एक पूरा ऐसा लेसन होने वाला है आईपीएल डैशबोर्ड। हो सकता है कि हम एक से ज़्यादा हमारे सेशंस हो, एक से ज़्यादा क्लासेस हो इसको कवर करने में, बट ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा टैबलो के बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझने में, कैसे फील्ड्स बनाते हैं, कैसे हम अपने टास्क को पूरा करते हैं। तो डेटा एनालिसिस कैसे होता है कि हमारी कोई प्रॉब्लम है या हमारी कोई रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमने एक डेटा कलेक्ट किया। डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसमें डेटा प्रोसेसिंग लगाएंगे, डेटा क्लीनिंग लगाएंगे, और उस डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाएंगे। तो अब देखिए आईपीएल में होने वाले हर इवेंट थे, पर जिसने भी ये डेटा कलेक्ट किया, अब इसके थ्रू आईपीएल की बहुत सारी एनालिसिस हो सकती है, हम बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। वैसे ही एक सवाल है कि मोस्ट रन स्कोरर कौन है, तो बैटर हमने लिख दिया, और यहाँ से हम बैट्समैन रन को, जो कि एक मेजर है, तो बैटर तो एक डायमेंशन है और बैट्समैन रन एक मेजर है, उसे हम यहाँ पे सीधे यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से आप सॉर्ट डिसेंडिंग कर दीजिए, तो क्योंकि ये लास्ट ईयर तक का डेटा है, तो लास्ट ईयर तक भी विराट कोहली जो है वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उसके बाद शिखर धवन, वार्नर, रोहित शर्मा, ये सब आते हैं। अब ये जो डेटा है ये मोस्ट रन्स स्कोरर का नहीं है, ये है बैट्समैन एंड देयर रन्स, ये इसका डेटा है। तो इसको मोस्ट रन्स स्कोरर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने एक पैरामीटर का भी हमने सीखा था कि हम पैरामीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमने टॉप 1 टॉप 2 ऐसा निकाला था, राइट। और मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक भी बताता हूँ कि पहला कैसे निकालना है। अगेन इस टास्क को करने के बहुत सारे तरीके हैं कि पहला कैसे निकालना है, बट एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ से एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाइए और इस फील्ड का नाम रख दीजिए इंडेक्स। इंडेक्स मतलब पोजीशन, ओके, या सीरियल नंबर। जैसे किताब में एक इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स ऑफ कंटेंट, और यहाँ पे एक फंक्शन लिखिए इंडेक्स।
सो रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द करेंट रो इन द पार्टीशन, ऐसा होता है। तो अभी इसको हम अप्लाई करते हैं और इस इंडेक्स को हम फिल्टर में ले आते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है 12605, ये समझ रहे हैं आप? इसको हम क्या करते, इसको 1 कर देते हैं, अप्लाई करते, ओके करते, एंड नाउ यू विल सी। इज इट क्लियर टू यू? आपने इंडेक्स को सिर्फ फिल्टर कर दिया 1 पे, तो जो अभी आपका ये व्यू है ये क्या दिखाने लग गया, बैटर विराट कोहली ऐसा दिखाने लग गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा कुछ हम चाहे तो फॉर्मेट कर सकते, और हम इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब स्टाइलिंग से। अब जैसे इस वर्कशीट का हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो फॉन्ट साइज हो 12 हो, फॉन्ट का कलर हो ग्रीन हो, ऑरेंज हो, थोड़ा सा आप अलग अलग रंग इस तरीके से दे सकते हैं अलग अलग टास्क को। इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, तो इस तरीके से आएगा। ये पेन है, पेन मतलब कि जो डेटा पेन है हमारा, इसमें देखिए ये ऑरेंज हो गया। तो ये जो स्टाइलिंग है ये टोटली आपकी चॉइस है। यहाँ मोर कलर्स हैं, अगर आप और डार्कर कलर लाना चाहते हैं तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हैं इसमें। इसमें हेडर है, अब जैसे हेडर का कलर हम मोर कलर ले आके, ध्यान से देखिएगा, तो हेडर हम रेड कर देते हैं ऐसा। ओके, तो अभी हेडर का कलर ये बदल गया। अभी उसको हम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप अपना जो ये कलर, रोज़, कॉलम्स, इन सब का जो है पूरा बदल सकते। और यहाँ पे आप देख सकते शेडिंग वगैरह सब दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा जो है ये सारा यूज़ करें जाके। अब हम थोड़ा शेडिंग भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ये हेडर की शेडिंग आ गई है। और इसका ओवरऑल जैसे ग्रैंड टोटल जो आया है उसको क्या शेडिंग देना चाहते हैं, कॉलम बैंडिंग, ये सारा चीज़ आप ट्राई कीजिएगा। और इस पे हम लोग और डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाएंगे ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये आप अपने एंड से ट्राई करें। बॉर्डर हम दे सकते हैं अलग अलग, पेन पे देते तो दिखेगा वहाँ पे। ये आप देख सकते हैं हल्का सा बॉर्डर है, ये इस तरह से विड्थ बढ़ा सकते हैं आप बॉर्डर की। तो जो आपने कलर चूज़ किया था, वट एवर यू हैव डिसाइडेड यू कैन सी, आप चाहें कभी भी इसे क्लियर कर सकते हैं। बट अभी हमने एक मोस्ट रन्स स्कोरर ये कर लिया है, ये हमारा टाइटल है। इस पर आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करके इस टाइटल का भी कलर वगैरह आप बदल सकते हैं। तो हम इसका कलर ब्लू करके अप्लाई कर देते हैं। इसको बोल्ड करने के लिए फिर से करके ऐसे बोल्ड कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो अभी ये चीज़ आपकी समझ में आए, ये हमारा मोस्ट रन्स स्कोरर हो गया। ओके, अब हम मोस्ट विकेट्स टेकर लेंगे। अब मोस्ट विकेट्स टेकर कैसे निकाला जाएगा, तो मोस्ट विकेट्स टेकर के लिए हम कौन से कॉलम का यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप वो आइडेंटिफाई कीजिए। सो अगेन आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन डिसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, बॉलर तो देखिए यहाँ लिखा है, एक कॉलम तो हमारा बॉलर हो गया। तो जो हम डायमेंशन यूज़ करने वाले वो तो बॉलर है, पर मेजर कैसे निकाले यहाँ पे। तो देखिए ऐसे बहुत सारे कॉलम हमें दिए होंगे जिसमें इज मतलब लिखा होगा, ठीक है। और आपको खास करके ऐसे कॉलम्स का खूब यूज़ करना है। अगर कभी ऐसे लिखा इज, जैसे इज मेल, राइट, इज बाउंड्री, इज समथिंग, तो
ऐसे जो कॉलम है इनका जो आंसर होता है वो या तो ज़ीरो होता है या वन। आंसर के लिए या इनकी जो वैल्यू होती हैं वो दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, या तो ज़ीरो या वन। देखिए जब इस विकेट डिलीवरी वन हुआ तो वहाँ पे लिखा है कि जायसवाल आउट हुआ। कैसे आउट हुआ? कॉट। और किसने कैच लिया? आर साई किशोर ने। सो ये वाई बी के जायसवाल जो आउट हुए ये कॉट हुए। और ये, और वो तभी होगा जब ये वन है। देख रहे हैं? फिर देखते हैं। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों किया जाता है? इसका सिंपल रीज़न होता है कि अगर हम इस कॉलम का सम कर दें, देखिए यहाँ पे एक सम आ रहा है, तो इसका सम सिर्फ वही आएगा ना जितने वंस है, राइट? आप चाहे जितने जीरोस जोड़ दीजिए उनका सम जीरो रहेगा, और जितने वंस हैं उतना सम हो जाएगा। तो ऐसे कॉलम्स का जो यूज़ है वो ये है कि अगर इस कॉलम का सम कर दिया हमने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉलम है, तो वो सम का जो आउटपुट होगा वही टोटल नंबर ऑफ विकेट्स है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो है वो 11,151 है, 11,151। इतने टोटल विकेट गिरे आज तक। अब अगर इसे हम किसी डायमेंशन पे फिल्टर कर दें, यानी लेवल ऑफ डिटेल में हम बॉलर को यहाँ पे ले आए, तो सीधे पता चल जाएगा कि इस बॉलर ने कितनी इस विकेट डिलीवरी डाली है। यही तो मतलब होगा, बताइए। इसका अगर हम इन दोनों डायमेंशन, इस डायमेंशन और इस मेजर को लेके आएंगे, तो यही तो मतलब होगा इस बॉलर ने कितनी इस विकेट डिलीवरी डाली, यानी इस बॉलर के सामने इस विकेट डिलीवरी में कितनी बार वन लिखा हुआ है, राइट? ये इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए यस या नो। यस। तो हमने जैसे वही किया, यहाँ पे बॉलर को ऐड कर लिया, हम रोज में ऐड कर लेते हैं। और अभी भी बॉलर भी वही सब है, क्योंकि बैट्समैन बॉलर तो सभी के नाम आ रहे हैं। और यहाँ से हमने सीधे लिया इस विकेट डिलीवरी। और जब हमने ऐसा किया तो अगर आप इसे इस विकेट डिलीवरी को कॉलम्स में लेके जाते हैं तो सीधा सीधा ये बार ग्राफ बन जाएगा और ऐसा आ जाएगा, जिसमें लास्ट ईयर तक डीजे ब्रावो की इस विकेट डिलीवरी 207 दिखा रहा है। ठीक है, पर क्या डीजे ब्रावो ने 207 विकेट लिए? बताइए, इसका यही मतलब है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ने डैशबोर्ड बनाया और इसको आउटपुट दिखाया, पर जब डीजे ब्रावो ने बॉल फेंकी तब 207 विकेट गिरे, ये बात सच है, तभी 207 आ रहा है। पर उसमें बहुत सारे डिसमिसल काइंड जो हैं, ओके, आप बहुत सारे जो डिसमिसल काइंड है वो रन आउट भी तो होंगे। देखिए, आप समझ रहे बात? तो जो रन आउट है वो भी क्या डीजे ब्रावो का विकेट है, टीम का विकेट है, बट डीजे ब्रावो का नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फिल्टर लगाना चाहिए, ओके। काइंड को हम फिल्टर में ले आते हैं और यहाँ सेलेक्ट ऑल करते हैं, बट रन आउट को छोड़ दें। इज इट क्लियर? क्या इस, क्योंकि बाकी सारे, अब एन ए भी है कहीं के नॉट एप्लीकेबल कुछ लिखा है, लेट्स सी, बट आई थिंक बाकी सारे जो आउट हैं वो बॉलर को ही अवॉर्ड किए जाते हैं। सिर्फ एक रन आउट मुझे ऐसा पता है कि जो नहीं किया जाता है। हम इसे और कंफर्म कर लेंगे, बट यहाँ से जब हमने रन आउट को कंफर्म किया तो अब डीजे ब्रावो का जो टैली है वो 183 है। और मैंने इस डेटा को टैली भी किया था, तो
ऑफिशियल साइट पे भी 183 है, क्योंकि शायद ब्रेवो 2023 में नहीं खेला, राइट? तो 2023 का उसका डेटा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली। और 2023 में चहल फर्स्ट नंबर पे आ गया था 187 विकेट लेके। तो अभी क्योंकि ये 2022 तक का डेटा है, इसलिए ऐसा है। अब अगेन ये आपका चॉइस है कि आप इसे एज अ बार ग्राफ दिखाइए या इसे एज अ नंबर दिखाइए। तो हम यहाँ पे अब इस विकेट डिलीवरी को लेबल में ले आते हैं, हमें सामने दिखेगा और ये नंबर, और हम इसे सीधे टेक्स्ट टेबल में बदल सकते हैं। यहाँ से हम फिर सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्ट डिसेंडिंग, वही चीज़ करेंगे जो हमने लास्ट में किया था। हमने इंडेक्स नाम का कैलकुलेटेड फील्ड ऑलरेडी बना रखा है, इसमें हम 1 of 1 कर देंगे अप्लाई करके, ओके। और इस तरीके से मोस्ट विकेट टेकर हमारे सामने आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप इसकी भी सजावट कर सकते हैं, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, स्टाइल है, लाइक यहाँ से जाइए फॉर्मेट कीजिए, इसका फॉन्ट साइज एंड एवरीथिंग आप बढ़ा सकते हैं। आप उस एलिमेंट पे राइट क्लिक करके भी जाके वहाँ पे आप सारा कुछ फॉन्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं, और उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ा डार्क कलर यूज़ करते हैं, तो हम रेड कलर हमने यूज़ कर लिया इसके लिए, ब्लू कलर इसके लिए, कुछ हम ऐसी थीम बना सकते हैं। अगेन इसकी शीट को भी हम पहले तो बोल्ड बनाएंगे, और क्योंकि हमने रेड कलर लिया है तो इसको रेड कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे। इस तरह से मोस्ट विकेट टेकर हो गया, मोस्ट रन स्कोरर हो गया। इसको हम फॉर्मेट करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, सॉरी एक डार्क ब्लू ले लेते हैं, डार्क ब्लू। तो इस तरह से कुछ हम थीम बनाने की कोशिश करते हैं। और अगेन ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अब ये यहाँ से आप डिफरेंट एलिमेंट्स को ट्राई कर सकते हैं। और इसको टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बट ऑब्वियसली जो कलर्स एंड बैकग्राउंड कलर्स और सब कुछ आता है वो आप इससे कर सकते हैं। तो जैसे शीट का बैकग्राउंड आ जाएगा, यहाँ से आप जो भी देना चाहें, तो हम इस शीट का एक लाइट सा बैकग्राउंड दे देते हैं, कुछ लाइट जो एकदम वाइट ना हो बट एकदम डार्क भी ना हो, ऐसा हमने थोड़ा अलग कर दिया इसको। तो ये सब आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बैकग्राउंड है आपका, ये अलाइनमेंट है, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। ये कई बार फॉन्ट का ऐसा आपने लिखा देखा होगा इस तरीके से, जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे कई बार बार के ऊपर हम लोग वर्टिकल लिख देते हैं। तो ये सब आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये वर्टिकल ही है कि इस पूरे अभी तो क्या है कि जगह यहाँ पे हमने पूरी ऐसे कर रखी है, बट ये देखिए यहाँ से पता लगेगा, मिडिल में रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ये जो सेटिंग्स हैं ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए और नोट कर लीजिए कहाँ से कौन सी सेटिंग आपके किस यूज़ में आ रही है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये सब करें। ये ए का मतलब फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का विड्थ, उसका फॉन्ट फैमिली, ये सब, ये अलाइनमेंट है, और ये बैकग्राउंड है। ये हमारा बॉर्डर है, जैसे हम सेल को कोई बॉर्डर दे देते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा हो पर अभी दिखेगा, राइट? और हम ऐसा कोई बॉर्डर दे सकते हैं, ये सेल है। पेन को भी कोई बॉर्डर दे सकते हैं, इस तरीके से आप अलग अलग ट्राई करेंगे तो ये सारे आपको कहीं कहीं अप्लाई होके नज़र आएंगे। सॉरी फॉर द नॉइस।
तो इस तरह से हमने मोस्ट रन स्कोरर्स और मोस्ट विकेट स्कोरर या विकेट टेकर निकाल लिया। अब हम लोग एक और, क्योंकि हम लोग ओवरऑल डेटा बना रहे तो मोस्ट या इस टाइप की चीज़ें आएंगी। ये हमने पहले भी इस पे एक वीडियो किया है। इसका है आएगा टोटल सिक्सेस हिट, टोटल कितने सिक्सेस हिट हुए। पहले अगेन मैं चाहूंगा कि आप लोग देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी आपको नज़र आ रहा है कोई ऐसा कॉलम जिसमें मोस्ट सिक्सेस हिट की बात हो रही है या टोटल सिक्सेस हिट की बात हो रही है? देख रहा है? पहले बताइए इसमें से किस कॉलम में सिक्सेस होंगे? मोस्ट सिक्सेस हिट बाय बैट्समैन, इसमें बैट्समैन रन में वो भी होगा राइट, बैट्समैन ही रन बना रहा है। तो अब आप देखिए ये एक न्यूमेरिकल डेटा भी है और एक तरीके का कैटेगोरिकल डेटा भी है। अगर आप इसे सोचें तो अगर हम रन्स को एक सिंपल नाम से पुकारे, जैसे ज़ीरो, सिंगल, डबल, ट्रिपल, बाउंड्री, 5, 6 ऐसे नामों से पुकारे तो एक तरीके का कैटेगोरिकल भी बनाया जा सकता है। तो एक तरीका तो वो है निकालने का, ट्राई करते पहले उस तरीके से टोटल सिक्सेस हिट। तो इसमें हम लोग क्या करते, जो बैट्समैन रन है ध्यान से देखिए, इसको डुप्लीकेट करते। तो इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, इसे डिलीट नहीं कीजिए और इसको हम बदल देंगे डायमेंशन में। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको सेम कॉलम, ये सेम कॉलम है ना, तो सेम कॉलम का ही मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, बिहेवियर दिखाता हूँ कि जब ये रो में चला जाए, जब जो मेजर वाला सेम कॉलम बैट्समैन रन चला गया तो उसने हमें सम करके दिखा दिया राइट। उसने क्या दिखा दिया? सम। और जब हम डायमेंशन वाले को लेके आएंगे तब उसने हमें 0, 1, 2, 3, 4 एज अ लेबल दिखा दिया। क्या आप इस बात को समझ पाते हैं? वो अब इसे सिर्फ एक नाम समझ रहा है कि 0 एक नाम है राइट। और अगर मैंने इसको कर दिया तो वो समझ रहे हैं कि 0, 1, 2, 3 ये सब एक नंबर है। तो इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में आ पा रही कि नहीं? सेम कॉलम क्योंकि नंबर है वो एज अ अगर मेजर काम करेगा तो वो एज अ कंटिन्यूस वेरिएबल गिना जाएगा, बट यहाँ पे एज अ डिस्क्रीट टाइप का है और उसमें कैटेगरीज बन गई हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें बस ये काउंट करना है कि ये इवेंट कितनी बार हुआ हमारे डेटा में, ऐसा कितनी बार हुआ कि बैट्समैन रन 1 आया, बैट्समैन रन 4 आया। ओके, सो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ ये काउंट जो ऑटोमेटिक जनरेटेड कॉलम है हम सिर्फ उसे यहाँ से ले आते हैं और ऐसे देखिए क्या हुआ, एक काउंट आ गया। ठीक है, और अब हम इसे अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज करने से क्या पता चलता है, 0 करीब 90,000 बार 0 आया, 1 करीब 83,000 बार आया, 2 करीब 14,000 बार आया, 4 25,000 यानी 25,500 टोटल बाउंड्रीज लगी लास्ट सीजन तक, और 10,000 के आसपास सिक्सेस लगे। इज इट क्लियर?
अब हमें क्या करना चाहिए, इसी को ही बस हम फिल्टर में डाल दें और इसमें सेलेक्ट नन करके सिर्फ 6 को यहाँ से ले लें और ये ले आके इसे हम एक टेक्स्ट टेबल में दिखा दें। तो इसे क्या है, टोटल 6 हिट। ये हम चाहें तो इसे जो है यहाँ से हाइड कर सकते हैं, पर वो लेवल हाइड नहीं हो रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। हम यहाँ से राइट क्लिक करके शो हेडर को हटा देते हैं। तो इस तरीके से हमें एक प्योर नंबर मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली क्या है, टोटल 6 हिट। और फॉन्ट पे आके हम इसको 12 कर लेंगे, जो हमने और जगह भी किया है, बोल्ड कर लेंगे। और हमने अभी तक ग्रीन कलर नहीं यूज़ किया, लेट्स यूज़ ग्रीन कलर। और टोटल 6 में भी, इसके हेडिंग में भी लेट्स यूज़ अ ग्रीन कलर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. हम बैकग्राउंड पे आ जाते हैं और इस वर्कशीट का बैकग्राउंड हम लोग ग्रीन का कोई लाइट शेड ले लेते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि हम लोग टैब्लो में नॉट जस्ट डेटा तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, बट उसके फॉर्मेट पे भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से सीधा नंबर आ गया हमारे सामने, राइट, टोटल 6 की हिट। हमने क्या कर दिया, हेडर छिपा लिया। यहाँ पे हम नहीं छिपाएंगे क्योंकि हमें नाम और नंबर दोनों दिखाना है। यहाँ पे भी हमें नाम और नंबर दोनों दिखाना है, बट ये टोटल 6 हिट है। अब हमें एक और चीज़ भी दिखानी कि आज तक टोटल फोर्स कितने हिट हुए, राइट। कैसे करें इस सिचुएशन में? सबसे इजी तरीका क्या होगा टोटल फोर्स का? एग्जैक्टली आपने एकदम से बस यही है। आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए और यहाँ पे इसका टाइटल आप यहीं से नीचे से ही बदलिए हमेशा टाइटल। इसको लिख देते हैं टोटल फोर्स हिट, और टोटल फोर्स भी लिख देंगे तब भी चलेगा। और यहाँ फिल्टर को एडिट करके 6 की जगह 4 करके अप्लाई कर देते हैं। और ये अब हम इसको कुछ डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, वो आप करिएगा अपने एंड से, एज अ टास्क ले लीजिएगा आप। और इस तरीके से हमने 4 एलिमेंट्स बना लिए। अब हम एक और कैलकुलेशन करते हैं, ये बड़ा इजी होने वाला है। टॉप 10 मैन ऑफ द मैच। विनर्स इन टर्म्स ऑफ देयर काउंट। यहाँ पे भी काउंट आएगा, आपको ध्यान रखना है काउंट कहाँ पे आ रहा है, सम कहाँ पे आ रहा है, मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम। तो इसके लिए हम चलेंगे मैचेस बाय मैचेस डेटा में। और ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा इस डेटा सेट को। यहाँ सामने देखिए लिखा हुआ है प्लेयर ऑफ द मैच। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अगेन सारे ही प्लेयर 600+ प्लेयर्स हैं, उन सब के नाम यहाँ पे आ गए हमारे सामने। और अब हम क्या करने वाले, कैसे काउंट करें, कैन एनीवन टेल? यहाँ पे इनके कैसे काउंट ले आए? देखिए आपको सीधे ये सोचना है, मैचेस है राइट, तो मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच एक डेटा आया, एच पांड्या, जेसी बटलर। आपको बस यही तो काउंट करना है ये डेटा कितनी बार आया, राइट। यानी आपको नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है जिसमें जेसी बटलर लिखा हुआ है। मुझे बताइए ये बात समझ में आ रही है या नहीं?
Yes. Yes. नंबर ऑफ रोज, जैसे यहाँ पे टोटल हमारे पास 950 रोज हैं। अब इन 950 बार तो जेसी बटलर ने लिखा है, राइट, या हरप्रीत ब्रार या जे बुमराह, ये तो नहीं लिखा है। सबके नाम कुछ n नंबर ऑफ टाइम्स लिखे, यही एक कैटेगोरिकल कॉलम है, यही हमने किया। यही सेम चीज़ हमने सिक्सेज एंड फोर्स में की, राइट। यही चीज़ें हम मोस्ट नंबर ऑफ विन्स में भी करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला काउंट लेना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो काउंट्स हैं, ये मैच का काउंट है, ओके, ये मैच का काउंट है, ये काउंट है नंबर ऑफ रोज इन मैचेस डेटा सेट। और ये ऊपर वाला क्या है, ये काउंट है नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉल डेटा सेट। तो यहाँ पे मोस्ट रन स्कोरर, तो ठीक है, मोस्ट विकेट टेकर में हमने इसी का इस्तेमाल किया, राइट, कि डीजे ब्रावो का नाम कितनी बार आया जब इस विकेट डिलीवरी थी। तो इस तरह के काउंट्स हैं। टोटल सिक्सेस हिट में भी हमने यही किया, राइट, कि टोटल नंबर ऑफ रोज जिसमें बैट्समैन रन 6 है, यही मतलब तो है इसका, बताइए। सो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आप कई लोग ये भी ड्रैग कर सकते। तो अब आशीष मिश्रा ने क्या 2800 बार मैन ऑफ द मैच जीता है, आप बताइए, ऐसा तो हो ही गई ना, टोटल मैच ही इतने नहीं होंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप काउंट कौन सा ड्रैग कर रहे हैं। सो और थोड़ा आपको डोमेन नॉलेज ऑब्वियसली होनी चाहिए उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए। तो ये जब हमने किया तो यहाँ पे आया। अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि डिविलियर्स ने 25 बार जीता, इसे आप शॉर्ट डिसेंडिंग कर दीजिए, ओके। और अगेन ये आपका टॉप ऑल आ गया, सबसे ज़्यादा बार डिविलियर्स, फिर गेल, फिर वार्नर। इस डेटा को हम बार में रिप्रेजेंट करने वाले, ओके, और हम बार के साथ में यहाँ पे वही काउंट डिस्प्ले भी करने वाले। आप चाहें तो बार का कलर वगैरह सब यहाँ से बदल सकते हैं। हम लेट्स से हम ये कलर यूज़ करते हैं। टॉप 10 मैन ऑफ द मैच विनर्स, हमें इसमें 10 चाहिए, ये तो सारे हैं। फिर वही हमारा इंडेक्स देखिए काम आने वाला है, तो इसीलिए हमने ये बना रखा है। अब यहाँ पे क्या लिख देना, वहाँ 1 of 1 लिख रहे थे, यहाँ 1 to 10 लिख देना, अप्लाई। देखिए है ना, ये यूजफुल ट्रिक है जिससे आप टॉप 1, वही हर बार ये सब मोस्ट कौन होगा, टॉप 1। ये अगर यही पूछ लिया जाता सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स किसने जीते, तो हम निकाल लेते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब हम एक और शीट बनाते हैं और इस शीट में हम लिखते हैं मोस्ट विन्स एज अ टीम। सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम कौन सी है। सो मोस्ट विन्स एज अ टीम के लिए हमें क्या करना है, अगेन इसके लिए भी हम आईपीएल मैचेस का ही इस्तेमाल करने वाले। और इसमें देखिए एक जगह विनिंग टीम खुद ही दे रखा है, ठीक है। तो ये भी वैसा ही हो जाएगा कि ये हो गया विनिंग टीम का नाम, विनिंग टीम का नाम ऐसे आ गया, और ये हो गया उसका काउंट। यहाँ भी एक हमारे पास अच्छा सा बार ग्राफ आ गया, इसको हम अरेंज कर देते हैं और इस काउंट को लेबल में ले आते हैं। साइज हम थोड़ा सा बार का छोटा कर देते हैं, जस्ट डेटा को थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए। और कलर इसका हम ग्रीन या ये ऑरेंज कर देते हैं। सो ये मोस्ट विन्स एज अ टीम आ गया, जिसमें मुंबई इंडियंस 131 मैचेस जीती है। इज इट क्लियर? अभी हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स आ गए, काफ़ी सारे विजुअल्स आ गए, और अब हम लोग इन विजुअल्स का इस्तेमाल करके
कुछ डेटा हम आगे एनालाइज करते हैं। अब हम लोग एक डैशबोर्ड पे आते हैं, बिकॉज आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इस तरह की एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करते रहना नहीं है, हम एक डैशबोर्ड का भी यहाँ पे बनाने का पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं। तो अब देखिए, जब मैं इस डैशबोर्ड में आया तो ये पूरा मेरा वर्किंग एरिया है जिस पे मुझे सब दिखाई दे, नाम वगैरह इतना मैं ले लेता हूँ। जितनी मैंने शीट्स बनाई है यू कैन सी वो सारी शीट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड का साइज लिखा हुआ है। आप सभी लोग पिक्सेल से फेमिलियर है? पिक्सेल क्या होता है? राइट, ये एक तरीके की लेंथ की यूनिट हो गई हमारी, राइट, विड्थ की, हाइट की। सो हम क्या करते हैं कि इसकी जो विड्थ है उसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं, 900 कर देते हैं। ओके, रिमेंबर अभी हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा फिल्टर नहीं लगाया है जिससे हमारा डेटा किसी तरीके से फिल्टर हो। हम एक सिंपल प्लेन डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंटेनर्स आते हैं। जैसे मैं एक कंटेनर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर है, दिख रहा है? और इस कंटेनर को आप बीच में देख सकते हैं कि ड्रॉप शीट्स हेयर ऐसे लिखा होगा। ठीक है, अभी हम लोग उस पर भी काम करेंगे। तो ड्रॉप शीट्स हेयर का मतलब ये है कि एक एक करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा पहले केस दिखाता हूँ। मैंने एक ऐसे, जब ये चैप्टर शुरू किया तो एक इमेज मैंने ऐसे ही बना रखी है। सो all the logos here belong to their respective teams, so we are just doing it for educational purpose कि इनके लोगों को हम डैशबोर्ड में दिखा रहे हैं। तो अब वो लोगो कैसे दिखा सकते हैं? वो तो हमारे डेटा का पार्ट है नहीं कि है? कहीं पे भी डेटा में लोगो का तो कोई URL या कुछ था नहीं, बताइए। सो जब आपको ऐसे कोई, है ना, जब आपको ऐसा डैशबोर्ड डिज़ाइन करना होता है तो आप एक्सटर्नल इमेजेस को भी यहाँ से लेके आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इमेज दिख रहा है सबको, तो हम यहाँ पे एक इमेज ड्रैग कर लेते हैं। और जैसे ही आप इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आएंगे, ये आपको चूज एन इमेज फाइल करेगा या लिंक टू एन इमेज फाइल करेगा। सो सपोज यू हैव योर इमेज इज अपलोडेड ऑन सम सर्वर, आपका कोई सर्वर पे इमेज है तो उसका एक पूरा URL होता है, राइट? तो कैसे दिखाना है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारी ये साइट है। सो इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज लिंक। तो जो इमेज, अब ऑब्वियसली ये मेरा ही ट्रेडमार्क है तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने किया और इसे अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, और आप देखेंगे यहाँ पे इमेज आ गई। यू सी, हम लोग इसको थोड़ा सा अभी इसका साइज़ वगैरह बदलेंगे, ठीक है? जब हम और एलिमेंट्स लाएंगे तो ऑब्वियसली फिर साइज़ वगैरह हम बदल सकते हैं। इसके बाद हम फिर इमेज करते, तो उस बार हमने क्या किया, अब हम इसको यहाँ पे ड्रैग करते और इस बार हम यहाँ से अपलोड करेंगे इमेज को, ओके? तो यहाँ से हमने अपने डेटा सेट्स नाम के फाइल में, IPL डेटा सेट्स में ये इमेज रख रखी है। इसे फिट इमेज और सेंटर इमेज कर देते हैं।
ठीक है, अप्लाई कर दिया। ये आप लोग को क्लियर है। और फिर इसे हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे जिसमें हम आराम से इसे एज अ हेडर हम बना सकें। अभी इस इमेज को हम हटा देते हैं। तो देखिए, जब वो इमेज हट गई तो अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप और विजुअल्स को और शीट्स को यहाँ पे लेके आएंगे, अभी ये एज अ हेडर इमेज बन जाएगी। अब हम यहाँ पे मोस्ट रन स्कोर्स को इस इमेज के नीचे लेके आएंगे, मोस्ट रन स्कोरर्स को ऐसे नीचे लेके आ गए। फिर हम इसके साइड में मोस्ट विकेट टेकर्स को लेके आएंगे, ये इसके साइड में आ गया। जब साइड में आता है तो अब आप इसका विड्थ ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा, बट इस तरीके से आप एलिमेंट्स के विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको एज अ हेडर में पहुंचा देते हैं और एज अ इस तरीके से ये हेडर हो गया। इज इट क्लियर? फिर टोटल सक्सेस हिट्स को हम इसके साइड में लाने की कोशिश करते हैं और ये टोटल सक्सेस हिट्स हमारा इसके साइड में आ गया। ओके, फिर टोटल फोर्स हिट्स को इसके साइड में ले आते हैं और ये अब ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारे। ऑब्वियसली अभी और बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं ना, कि टोटल मैचेस प्लेड, वेन्यू वाइज मैचेस और टोटल सिंगल्स टेकन, टोटल कैचेस टेकन, बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। अगेन डिपेंड्स अपॉन कि क्या हमारा पर्पस है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लगा दिया। इसके बाद हम टॉप 10 मैन ऑफ द मैच जो हमने बनाया उसको हम नीचे की तरफ यहाँ पे ले आते हैं। ऑब्वियसली ये डेटा थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा जगह लेने वाला है, तो एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको और कहीं ड्रैग करता हूँ। इसको मैं देखिए फुल विड्थ में ड्रैग करूँगा। ये देखिए, कैन यू सी, यहाँ से आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये फुल विड्थ में आएगा। इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा ये जो कार्ड्स हैं, छोटे छोटे कार्ड्स हैं, वो ऊपर चले जाएंगे क्योंकि ये कम जगह लेने वाले, और ये हमारा ग्राफ यहाँ पे दिखने लगेगा। ओके, इस तरीके से हमें टॉप 10 दिखने लगा। और एक और हमारे पास विजुअल बचा है जिसमें मोस्ट विन्स एज अ टीम है, इसे हम यहाँ पे ले आएंगे और इस तरीके से ये एक बना। हम लोग चाहें तो इसको और ऊपर ले जा सकते हैं इनके विजुअल्स को, बट हमें देखना है कि हमारा डेटा प्रॉपरली दिखता रहे। हम लोग ओरिजिनल डेटा में इसके फॉन्ट साइज़ वगैरह पे भी काम कर सकते हैं ताकि हम कम जगह में ज़्यादा डेटा दिखा सकें। और ये हो गया, हम लोग इन सब पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मोर ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप और भी तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे कोई फ़िल्टर आपको इसमें लगाना है, कोई हाइलाइटर्स आपको इसमें रन करना है, शो ऑन होवर कर देते हैं इसका टूल बार। तो वो हम लोग आगे और आने वाले चैप्टर्स में इन सब ऑप्शंस को भी समझने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये इमेज तो है ही है, इमेज के साथ में यहाँ पे टेक्स्ट भी है और ऐसे हम टेक्स्ट को भी बीच में ले आ सकते हैं। और ये टेक्स्ट में हम लिख देते हैं सिंपल IPL डैशबोर्ड। ओके, इसका फॉन्ट साइज़ वगैरह आप सेलेक्ट करके बड़ा कर लीजिए और इसे बोल्ड करके सेंटर में अलाइन कर लीजिए। जो भी आपको सेटिंग करनी है, इसका कलर वलर जो भी देना है, और इसको भी आप आराम से इस तरह से ले आ सकते हैं। ये क्लियर है आप लोग के? सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एलिमेंट आ सकता है जो एलिमेंट हमारे डैशबोर्ड्स का पार्ट है।
बल्कि वो एलिमेंट्स भी आ सकते हैं जो एलिमेंट हमारे, जैसे इमेज हम सेपरेट इमेज भी ले आके लगा सकते हैं, हम अलग से कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताएं। अभी जैसे ये टोटल 6 एंड ऑल है, हम इस पर राइट क्लिक करके एडिट टाइटल समथिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी टाइटल यहाँ पे लिखे हैं उसको सब छोटा कर देते हैं ताकि जो हमारे बाकी के विजुअल्स हैं उसके लिए हमारे पास जगह बने। अब अगेन इसका जो कॉस्मेटिक्स है उस पर हम लोग जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं उतना हमारा ये अच्छा दिखने लगेगा, अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। सो और दैट विल ऑल कम आफ्टर प्रैक्टिस। मगर आप लोगों को आज एज अ प्रैक्टिस 4-5 ऐसे मीनिंगफुल विजुअल्स को बना के वहाँ पे आप डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए कि आप जो है एक डैशबोर्ड जैसा बना सके। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं आपके, जिसमें आप इमेज, वर्कफ्लो, वेब पेज, नेविगेशन, इन सब का यूज़ हम करेंगे आगे, तो ये सारा कुछ आप जो है दिखा सकते हैं। इसमें कुछ टाइल है और एक कुछ फ्लोटिंग में भी है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और शो डैशबोर्ड टाइटल है, तो ये डैशबोर्ड का टाइटल आ गया, इसे भी आप कुछ मीनिंगफुल टाइटल दे दीजिए। हम इसे IPL डैशबोर्ड दे देते हैं, IPL समरी डैशबोर्ड, व्हाटएवर यू नाम आपको देना। इसे डबल क्लिक कर सकते हैं, इसे भी हम अलाइनमेंट दे सकते हैं। अगर हम इसे अलाइनमेंट दे रहे हैं तो ये जो बीच का एलिमेंट है हम इसे फिर बाद में हटा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपके? नाउ अब ये हमारा डैशबोर्ड है, मान लीजिए अब इसके शेडिंग है, इसका बैकग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक टॉप में भी फॉर्मेट दिया है। फॉर्मेट का मतलब हमेशा ही सेटिंग या स्टाइल से, और यहाँ से आप डैशबोर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। और अभी इसकी जो शेडिंग है वो इस तरह से, मैं यहाँ पे डार्क ब्लू कलर यूज़ कर सकता हूँ इस टाइप से। और डार्क ब्लू कलर यूज़ करने के बाद अगर मैंने सपोज कीजिए डार्क ब्लू कलर यूज़ किया, तो बस मुझे फिर करना ही होगा कि जो टाइटल के कलर मैंने यूज़ किए थोड़े से मैं लाइट यूज़ कर लूँगा, जिससे मुझे सारे टाइटल प्रॉपरली विजिबल हो जाएंगे। क्योंकि जो हम लोग ने व्यूज़ बनाए, व्यूज़ तो हमने इसी टाइप से बनाए हुए हैं जो जिसका डेटा आराम से दिख रहा है। अगेन ये सब काम ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेट करना पड़ता है, बहुत सारे तरह के सेटिंग्स करनी पड़ती है, बट धीरे धीरे आप इस पे कमांड ले लेंगे जल्दी से। आप चाहें तो यहाँ से भी सीधे उसका एक बार में भी फॉन्ट कलर उसका बदल सकते हैं, बट हम इस ऑप्शन के साथ एक बार अप्लाई कर देते हैं। इवन यहाँ पे भी जैसे ये हमें दिख नहीं रहा है, हम चाहें तो उन शीट्स का टाइटल हाइड भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो भी आज है, इस वीडियो को आप दोबारा पूरा रन भी करेंगे, और रन करने के बाद जो जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं इस तरीके से आप, अभी तक आप लोग ने डैशबोर्ड बनाए हैं लेकिन डैशबोर्ड को आपने फॉर्मेट नहीं किया है, और आपने सेल्स डैशबोर्ड पे काम किया है। हम लोग यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड के अलावा IPL पे भी काम कर रहे हैं। एक फाइनल बचा है, आई नो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आप अगर इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप जो है इसके डिफरेंट ऑप्शंस आपके आ जाएंगे। आप चाहो तो इसे रिमूव कर दो डैशबोर्ड से, शो हाइड बटन दे सकते हैं आप पे, जिससे हम शो हाइड कर सकते हैं, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। ये हम लोगों का एक ओवरऑल डैशबोर्ड है।
और इसमें इसको भी हम फाइनल लेंगे। ये जो डैशबोर्ड आज हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें हमने कोई भी कैलकुलेटेड फील्ड का यूज़ नहीं किया है। अब ये टोटल सिक्सेस हिट, टोटल फोर्स हिट, ये सारा कुछ आराम से कैलकुलेटेड फील्ड्स के थ्रू भी आ सकता है। मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो भी अपने चैनल में मैंने बना रखा है, आप लोगों को पढ़ा भी रखा है। वो वीडियो भी मैं एज अ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा भी आप लोग बहुत सारा यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज़ है, शेडिंग है, डैशबोर्ड के टाइटल में अगर कोई शेडिंग देना चाहते हैं, एक टाइटल का बैकग्राउंड अलग रखना चाहते हैं, वो सारा कुछ हम कर सकते हैं। टेक्स्ट सारे अलाइन है लेफ़्ट पे, सपोज़ कीजिए सेंटर में, तो अभी हमने ऑलरेडी सेंटर में ही अलाइन कर रखा है, तो वो इस वजह से वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आ रहा है। इसके आगे हम लोग और भी डैशबोर्ड्स बनाएंगे और उन डैशबोर्ड्स में हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कैलकुलेटेड फील्ड्स जिसमें हम लोग स्ट्राइक रेट निकालेंगे बैट्समैन का। ये एक तरीके का पूरा आईपीएल का समरी है। फिर हम लोग बैट्समैन समरी और बॉलर समरी पे दो अलग डैशबोर्ड्स बनाएंगे, जिसमें आने वाले चैप्टर्स में आपको निकालना सीखेंगे आप बैट्समैन स्ट्राइक रेट, बैट्समैन एवरेज। अभी जो टोटल सिक्सेस हिट और ये सब है, ये ओवरऑल है, कितने ओवरऑल आईपीएल में लगे, बट बैट्समैन सिक्सेस फोर्स इस टाइप का डेटा हम निकालने की कोशिश करेंगे। और बैट्समैन रन्स, ये बैट्समैन का एक डैशबोर्ड बनेगा जिसमें ये रहेगा। उसमें हम लोग एक पैरामीटर का भी इस्तेमाल करेंगे, जिस पैरामीटर में हम बैट्समैन बदलेंगे और जिस बैट्समैन का हम बदलेंगे उसी का ही डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और आप इस छोटे से टास्क को ट्राई भी कीजिए अपने एंड से। देखिए आप कितना इनमें से कितने कैलकुलेटेड फील्ड्स निकाल सकते हैं। ये सब हमें कैलकुलेटेड फील्ड से निकालना है। So this was simple IPL summary dashboard, and after this we will go on and create more dashboards in IPL, और उसके लिए हम लोग आगे की क्लासेस में वो डिस्कस करेंगे।